हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, अपनी जो सेकंड बुक है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब जो इससे पहले की वीडियो में थे, इसमें हम पढ़ चुके थे कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा एंड व्हाट डू मीन बाय द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, सोर्सेज ऑफ द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो मेनली दो सोर्स होते हैं किसके, सेकेंडरी डाटा के। फर्स्ट वन इज पब्लिश सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज अनपब्लिश सोर्सेज। तो जैसे नाम से हो रहा है पब्लिश एंड सेकेंड वन इज अनपब्लिश। तो पब्लिश सोर्स क्या होते हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, और जो अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं वो मतलब जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा किसके लिए कलेक्ट किए जाते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द पब्लिश सोर्स। तो पब्लिश सोर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कि ऐसे गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डाटा रिलीज करते रहते हैं जनरल पब्लिक के लिए। जैसे स्टैटिक्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, जो स्टैटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कि व्हाट आर द स्टैटिक्स की पॉपुलेशन साइज कितना है। ठीक है, जो सेंसस वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया जाता है डाटा कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, इसकी चेंज कितना है, उसमें डेथ रेट क्या थी, बर्थ रेट क्या थी, मोर्टेलिटी रेट क्या है, ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। तो ये डाटाज आपको गवर्नमेंट पब्लिकेशन द्वारा मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें इसके अलग अलग बॉडीज होते हैं, जैसे सेंसस करता है, जो पॉपुलेशन सेंसस होता है वो रिलीज करता है गवर्नमेंट। NSSU है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और RBI है, RBI भी टाइम टू टाइम अपने बुलेटिन्स रिलीज करता रहता है फॉर जनरल पब्लिक। ओके, नेक्स्ट वन है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में लगा म्यूनसिपलिटीज होते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती है, जैसे कि नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है। इनमें भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डाटा रिलीज करते हैं। किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। जैसे बर्थ रेट, ठीक है, जो बर्थ रेट होता है, जो क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह किनके द्वारा बनाया जाता है, जो इनके द्वारा बनाया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, इनका जो डाटा है वो इनके पास मिल जाएगा। और वो डाटा क्या होता है, एकदम एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका पब्लिश सोर्स है उनको यूज में लेते हैं एज ए सेकेंडरी डाटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कमिटीज होती हैं या फिर जो NGOs वगैरह होते हैं, कमीशंस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने डाटा को रिलीज करते हैं। जैसे अपना फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है। ठीक है, कोई स्वामीनाथन आयोग बन गया, कोई कमेटी बना दी गई, ये भी क्या करते हैं, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग डाटास को रिलीज करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जैसे मैंने लिख रखा है शुगर मिल एसोसिएशन, कोई बिग एसोसिएशन होता है। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हो गया कि शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री ने क्या कर लिया, अपनी जो सारी जितनी इंडस्ट्री थी सबको मिला के क्या बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया। और वो क्या करते हैं, एक निश्चित टाइम विद इन टाइम क्या करते हैं, विद इन ईयर, विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, डाटा रिलीज करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, क्या किस रेट पे उसने खरीदा, किस रेट पे उसने बेचा। तो ये डाटा कहाँ से मिल जाएंगे आपको, उनके जो पब्लिकेशन होते हैं वहाँ से उनको डाटा मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, कि जैसे कोई काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट के, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो क्या करते हैं, रिसर्च उनमें चलती रहती है और वो भी अपने टाइम टू टाइम पब्लिकेशन निकालते रहते हैं। वहाँ से भी आप क्या कर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, सेकेंडरी डाटाज को ले सकते हैं। जर्नल्स एंड पेपर्स, कि जर्नल्स एंड पेपर की हेल्प से भी आपको डाटा मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर, कि कोई इंडिविजुअल हो अपनी खुद की रिसर्च कर रहा हो एज ए इंडिविजुअल, तो वहाँ से भी, जैसे PhD होल्डर होते हैं, वो इंडिविजुअल कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी पब्लिकेशन से, वो भी अपनी पब्लिकेशन ड्रॉ करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वहाँ से भी आपको डाटा मिल जाएंगे। इंटरनेशनल पब्लिकेशन होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IMF है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ये भी क्या करते हैं, आफ्टर ए सर्टेन टाइम, मतलब टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने पब्लिकेशन रिलीज करते रहते हैं। तो आपको वहाँ से भी क्या करें, मिल जाएंगे, आपको सेकेंडरी डाटा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कौन से, पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अनपब्लिश सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अनपब्लिश जैसे नाम से शो हो रहा है कि अनपब्लिश मतलब जो डाटाज
जो जनरल पब्लिक है उनके लिए रिलीज नहीं किए जाते, ठीक है। दिस डाटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एंड अदर्स। कोई भी सेमी गवर्नमेंट है, कोई एसोसिएशन है, वो कलेक्ट कर रहा है किसके लिए, सेल्फ यूज के लिए और या फिर ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, जनरल पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किए जाते, ठीक है। तो ये थे अनपब्लिश सोर्सेज। तो वहाँ से भी हमने पढ़ लिया है पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश सोर्सेज। अब मेन क्या पढ़ेंगे, इसमें प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ सेकेंडरी डाटास, कि आपको सेकेंडरी डाटा जब यूज करते हैं तो आपको उसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो देखना है। तो प्रिकॉशंस में मतलब क्या है कि आप जो आपने सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किए हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। वो आप जो टाइम पीरियड ले रहे हैं, ठीक है, कि आपने डाटा ले लिए कौन से ईयर के 1991 और इसको कंपेयर करना है किससे 2020 से, तो इतने भी पॉसिबल कि जो 1991 में जो कंडीशन है और जो अब की कंडीशन है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो जो डाटा होंगे वो रिलायबल नहीं होंगे। तो क्या करना है, वेदर द डाटा आर रिलायबल, कि डाटा कैसे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। सुटेबिलिटी ऑफ डाटा, कि डाटा ऐसे हो जो है सुटेबल हो, ठीक है। मतलब सुटेबल मतलब ऐसे भी ना हो जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगे, उन पे ज़्यादा कॉस्ट आए, ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़े उनको अच्छे से अरेंज करने के लिए, ठीक है। डाटा एडुकेट मतलब उनमें क्या होनी, एक्यूरेसी होनी चाहिए, डाटा में क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी, ठीक है। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस है वो आपको सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के टाइम या यूज़ करते टाइम देनी पड़ती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।